वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यूज इन एक्शन। टिश्यूज इन एक्शन टिश्यूज इन एक्शन। तो ये चैप्टर 3 है। कौन सा चैप्टर है? 3, चैप्टर नंबर 3, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टिश्यू क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं टिश्यू क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू सेल जब कंबाइन करता है तो टिश्यू बनता है। सेल कंबाइन करने के बाद क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। सेल कंबाइन करने के बाद तो अब हम लोग देखते हैं आगे टिश्यू का डिफिनेशन। टिश्यू का डिफिनेशन तो एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारा सेल मिलकर एक फंक्शन, सभी सेल मिलकर फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं टिश्यू। ठीक है। तो सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। टिश्यू के बाद क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम मीन जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब क्या है? सिस्टम है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म, हम लोग क्या है? ऑर्गेनिज्म है। तो ये बनता है। अब नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन। क्या होता है? डिफरेंशिएशन द प्रोसेस वेयर ए जेनरिक डिवाइडिंग सेल बिकम्स स्पेशलाइज्ड टू डू ए स्पेसिफिक जॉब। तो क्या है डिफरेंशिएशन? एक तरह का प्रोसेस है, एक तरह का प्रोसेस है जो कि कोई भी सेल एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में डिफरेंस। तो मूवमेंट के हिसाब से प्लांट्स जो होता है फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड बोले तो स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स रुका हुआ होता है। ठीक है। और एनिमल्स मोबाइल। मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरे जगह एनिमल्स मूव करता है। और सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में सेल वॉल जो होता है प्लांट्स में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जो उसको रिजिड स्ट्रेंथ देता है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता, यानी एब्सेंट होता है। न्यूट्रिशन, तो प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे करता है? फोटोसिंथेसिस से। और एनिमल्स डाइजेस्ट एक्सटर्नल फूड, बाहर से जो फूड लेता है उसको डाइजेस्ट करता है, उसी से न्यूट्रिशन मिलता है। ग्रोथ पैटर्न, तो प्लांट्स का ग्रोथ पैटर्न कैसा है? कंटिन्यूसली इन अ स्पेसिफिक रीजन, किसी रीजन में ग्रोथ होता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। ग्रोथ क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू, अभी हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन सा टिश्यू है? मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? तो 3 तरह का मेरिस्मेटिक टिश्यू है। पहला एपिकल मेरिस्मेटिक, दूसरा लेटरल और तीसरा इंटरकैलरी। एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल क्या होता है? एपिकल जो होता है ये लेंथ बढ़ाता है। कहाँ पे बढ़ाता है? रूट में और सूट में। रूट का टिप में और सूट का टिप में। रूट मतलब नीचे जड़ में, और सूट मीन्स सबसे ऊपर। और लेटरल जो होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू में, लेटरल जो होता है वही थिकनेस को बढ़ाता है। यानी क्या, किस चीज़ का बढ़ाता है? इसका थिकनेस को बढ़ाता है। और इंटरकैलरी क्या होता है? इंटरकैलरी क्या होता है? एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स। जैसे कोई भी सेल, कोई भी प्लांट को कट किया जाए तो वहाँ से ब्रांचेज निकलता है। तो जहाँ से ब्रांचेज निकलता है उसको हम लोग कहते हैं नोड्स। तो नोड्स की जगह पे ग्रोथ होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरकैलरी। अब यहाँ से नॉलेज चेक करते हैं। मेरिस्मेटिक सेल्स जो होता है और कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग, वाई डू दे जनरली लैक वैक्यूल्स? तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाता है, लेकिन उसमें वैक्यूल्स क्यों नहीं होता? मेरिस्मेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स क्यों नहीं होता? इसका आंसर देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 है, ए काउ ग्रेजेस ऑन ए पैच ऑफ ग्रास चिविंग ऑफ द टॉप्स एट द ग्रास ग्रोज बैक इन ए फ्यू डेज, विच स्पेसिफिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस?
देखते हैं, जो काउज है वो ग्रास को ग्रेज करती है, तो कुछ दिन के बाद वो जो ग्रास है फिर से बढ़ जाता है। इसका कौन सा टिश्यू इसका ग्रोथ होता है इस केस में? तो दोनों का हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर है स्पेस फॉर डिवीजन। वैक्यूल्स टेक अप स्पेस फॉर स्टोरेज। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स नीड मैक्सिमम स्पेस फॉर ऑर्गेनल्स एंड डेंस साइटोप्लाज्म नॉट स्टोरेज। देखते हैं, जो वैक्यूल्स है वो ज़्यादा स्टोरेज लेता है, लेकिन जब सेल को डिवाइड होना है तो उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, इसीलिए वैक्यूल्स अगर नहीं होगा तो डिवीज़न अच्छे से होगा। डिवीज़न क्या होगा? अच्छे से होगा। अब हम लोग सेकेंड का आंसर देखते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, द आफ्टर कट टिश्यू लोकेटेड एट द नोड्स एंड बेस ऑफ इंटरनोड्स allows growth to grow regrow after grazing और मूविंग। तो कौन सा टिश्यू ग्रो करता है? इंटरकैलरी। काउस ग्रेज करता है तो कौन सा टिश्यू ग्रो करता है? इंटरकैलरी। अब हम लोग देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। सेल्स दैट लूज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड टेक अप ए स्पेसिफिक जॉब। तो परमानेंट टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो कि डिवाइड नहीं होता है और एक स्पेसिफिक रोल को गेन कर लेता है, स्पेसिफिक रोल अपना काम करता है। तो 3 तरह का परमानेंट टिश्यू है सिंपल परमानेंट टिश्यू। 3 तरह का सिंपल परमानेंट टिश्यू है। पहला पैरेन्काइमा, सेकेंड है कोलेनकाइमा और थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा। थर्ड क्या है? स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या करता है? पैरेन्काइमा क्या करता है? थिन वॉल्ड, इसका वॉल जो होता है थिन होता है, ये लिविंग सेल होता है और लूजली पैक्ड होता है। लूजली पैक्ड, थिन वॉल्ड, लिविंग सेल और लूजली पैक्ड। ये इसका काम क्या है? तो स्टोर फूड एंड एड्स एक्वेटिक प्लांट्स टू फ्लोट वाया पैरेन्काइमा। ये फ्लोट करने में मदद करता है। कोलेनकाइमा क्या है? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लिविंग भी होता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेन्काइमा, थिक लिग्नाइड वॉल्स, डेड सेल। पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा लिविंग होता है और ये स्क्लेरेन्काइमा जो है ये डेड सेल होता है। जैसे कि जो कोकोनट का हस्क होता है वो स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। किससे बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा से। अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कौन सा टिश्यू? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। द वैस्कुलर नेटवर्क, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेड अप मोर देन वन टाइप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर, मिनरल्स, ठीक है। और ये क्या होता है? फूड को, शुगर को, ये सब को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये 2 तरह का होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक होता है जाइलम, ये जाइलम से जल, तो जल यानी वाटर और मिनरल्स रूट से लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, रूट से लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। और ये कैसा सेल होता है? डेड सेल होता है। कैसा सेल होता है? डेड सेल। प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब देखते हैं हम लोग फ्लोएम के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट फूड और शुगर लीफ से बाकी जो पार्ट्स है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है। कौन करता है? तो ये फ्लोएम करता है। क्या करता है? फ्लोएम। तो फ्लोएम यानी फूड को, फ्लोएम किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को। किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, लीफ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। क्विक चेक। You are trying to peel the husk of a dry coconut husk. कोकोनट हस्क है तो उसको पील कर रहे हैं और ये तो टफ होता है। विच टिश्यू आर यू स्ट्रगलिंग अगेंस्ट? तो कौन सा टिश्यू है वो? कौन सा टिश्यू से हस्क बनता है कोकोनट का?
कोकोनट का हस्क कौन सा टिश्यू से बनता है। और सेकेंड है लीव्स क्रिएट शुगर्स वाया फोटोसिंथेसिस, विच स्पेसिफिक टिश्यू इज एक्टिंग एज द डिलीवरी सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट दिस फूड टू प्लांट्स रूट्स। रूट्स तक इस शुगर को कौन ट्रांसपोर्ट करता है। फोटोसिंथेसिस से जो शुगर बना है तो वो रूट्स तक कौन ट्रांसपोर्ट करता है। तो दोनों का आंसर देखते हैं। जो कोकोनट का हस्क है वो बना है स्क्लेरेनकाइमा से। किस चीज़ से बना है। स्क्लेरेनकाइमा से। द डेड थिक लिग्निफाइड वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू गिव द कोकोनट हस्क इट्स एक्सट्रीम मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसके द्वारा मिलता है। स्क्लेरेनकाइमा से। और फ्लोएम जो है वो ही शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है, शुगर को लीफ से डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये टिश्यू कौन सा है। अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू के बारे में। तो एनिमल टिश्यू में फर्स्ट कौन सा है, इप्थीलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू, इप्थीलियल टिश्यू। सेकेंड जो है कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू। इप्थीलियल टिश्यू के बारे में हम लोग देखते हैं आगे। और इप्थीलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, 4 तरह का हम लोग एनिमल टिश्यू है। इप्थीलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, इप्थीलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, ये सब टिश्यू है 4 तरह का। तो इप्थीलियल टिश्यू के बारे में हम लोग देखते हैं। इप्थीलियल टिश्यू है जो प्रोटेक्टिव कवरिंग और एंड लाइनिंग, जो ऑर्गन होता है, ऑर्गन, स्किन, स्किन का लाइनिंग और ब्लड वेसल, स्किन का लाइनिंग और ब्लड वेसल, तो ये सब में कौन सा टिश्यू है, इप्थीलियल टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है, इप्थीलियल टिश्यू। ठीक है। तो और इसका फीचर्स क्या है, टाइटली पैक्ड होता है, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, थिन फ्लैट सेल्स इन लंग्स अलाउ रैपिड गैस एक्सचेंज। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सा आ जाता है, ब्लड आ जाता है, बोन आ जाता है, कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट, ये सब कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्ट करने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सा है, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट। कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू में क्या आ जाता है, नर्वस टिश्यू सिग्नल ट्रांसमिशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस टिश्यू में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और क्या आ जाता है, नर्व्स आ जाता है। और इसमें क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या है, इसमें क्या है, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें होता है सेल बॉडी, जिसको सेल बॉडी को और क्या कहा जाता है, साइटोन। सेल बॉडी को और क्या कहा जाता है, साइटोन कहा जाता है। और उसमें डेंड्राइट्स होता है और एक्सॉन होता है। और क्या होता है, माइलिन शीथ। और क्या होता है, माइलिन शीथ। अब लोग मस्क्यूलर टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। मस्क्यूलर टिश्यू तो मूवमेंट के रोल इसका क्या है, मूवमेंट है। और ये 3 टाइप्स का होता है। कितना टाइप्स का है मस्क्यूलर टिश्यू, 3 टाइप्स का, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल टिश्यू है जो वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री मीन्स जो वॉलेंट्री वो होता है जो हम लोग के विल के अकॉर्डिंग काम करता है। लेकिन इनवॉलेंट्री मसल्स वो होता है, इनवॉलेंट्री वो होता है जो हम लोग का विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। तो हम लोग देखें ये। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। द लाइनिंग ऑफ योर लंग्स रिक्वायर्स गैसेज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू पास थ्रू इट incredibly fast. What type of epithelial cells would you expect to find here? तो लंग्स के लाइनिंग में कौन सा इप्थीलियल टिश्यू होता है। Which specific muscles tissue works 24
by 7 from before you are born until the end of your life without you are suffering from fatigue। कौन सा टिश्यू है, मसल्स टिश्यू है जो 24/7 काम करते रहता है? तो इसका आंसर देखते हैं। सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट इप्थेलियल सेल्स, squamous epithelial tissue is ultra thin, forming a delicate lining that allows rapid diffusion of gases in blood vessels and lungs। तो ब्लड वेसल्स और लंग्स में ऑक्सीजन इस सबको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? स्क्वेमस इप्थेलियल। कौन सा इप्थेलियल टिश्यू? स्क्वेमस इप्थेलियल टिश्यू। और कौन सा मसल्स है? तो वो है कार्डियक मसल्स, जो हमेशा काम करते रहता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो मास्टर ब्लूप्रिंट एंड वन लास्ट मिस्ट्री, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है टोटीपोटेंसी। तो टोटीपोटेंसी क्या है? द एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल टू बिकम ए टोटल ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं टोटीपोटेंसी। और यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम है F.C. Stewart, took a single mature phloem cell from a carrot, put in a nutrient soup and grew an entire brand new carrot plant from it। What is this magical biology ability called? तो इसी को कहते हैं टोटीपोटेंसी। तो हम लोग आज देखें, क्या देखें? टिश्यूज़ के बारे में। और टिश्यूज़ इसमें प्लांट टिश्यू है और एनिमल टिश्यू है। प्लांट टिश्यू जो है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये सब देखें। तो एक शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। ये है मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू कितने तरह का है? 3 तरह का है। एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, ठीक है। और हम लोग देखें सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम। एनिमल टिश्यू कितने तरह का है? इप्थेलियल, कनेक्टिव, नर्वस एंड मस्कुलर। तो ये हम लोग आज शॉर्ट में देखें ये टिश्यू चैप्टर। अब हम लोग इसका डिटेल देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए अपना नाम, तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। अपना नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है।